अच्छा, एक और थोड़ा सा फर्क आता है कि बड़ा देव और बूढ़ा देव, क्या दोनों एक ही होते हैं? सबसे बड़े देव कौन से हैं आदिवासी समाज के? बड़ा देव, बूढ़ा देव और महादेव, जी सगा देव, जी ये सभी अलग अलग हैं। जी बड़ा देव उसे कहते हैं जिसने सृष्टि की रचना की, जी जो हर घट घट में जिनका वास हो, जिन्हें कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कण कण में रहते हैं, कण कण में विराजमान। जी जी जी। और बूढ़ा देव वह है जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जो हमारे माता पिता हैं। जी ये मरने के बाद, दफनाने के बाद, सीता दबाई और चौतरा छाप के देव डबला में फिर उनको पुनः देव रूपी बना करके उन्हें देव के रूप में मानते हैं, जिसे बूढ़ा देव कहा जाता है। अच्छा, जो पूर्वजों की आत्मा है, जो माता पिता हैं, हाँ, उनको बिल्कुल बिल्कुल, जिनकी देन है कि हमें इस दुनिया देखने में उनकी अहम भूमिका है। मतलब एक तरीके से गोत्र के देव कह सकते हैं उनको, कि जो अगर आपका सल्लाम गोत्र है तो उसको जो सबसे कुल पूर्वज देवता, जो कुल देवता तमाम है वो बूढ़ा देव होंगे। हाँ। अच्छा, किस स्वरूप में पूजा होती है? बड़ा देव की किस स्वरूप में पूजा होती है? क्या मूर्ति के रूप में पूजा होती है? किस स्वरूप में? निरंकार, जिसका कोई आकार नहीं। अच्छा, तो मात्र शक्ति के रूप में। अच्छा, बड़ा देव की पूजा होती है। हाँ। तो कहीं पर कुछ ऐसा स्थापित करते हैं? कहीं कुछ नहीं, जहाँ भी उसको मान लेते हैं कि हमें यहाँ स्थापना करना है। मान लो सार्वजनिक रूप से यदि कर रहे हैं तो गांव में कोई जगह निश्चित कर लेते हैं, और नहीं तो उनको कहीं निश्चित जगह में उनको, क्योंकि वो हर घट घट में बास, इसलिए ज़्यादा जरूरत पड़ती नहीं है उनकी। हम जहाँ बुलाते हैं आपत पड़ती हमें, हम खेत खलियान वाले हैं, जंगल पहाड़ वाले हैं, गैल घाट वाले हैं, जहाँ हमें आपत पड़ जाती है हम वहाँ बुला लेते हैं कि देव हमारी मदद करें। वो वहीं आके हमारी किसी न किसी रूप में मदद करेंगे, ऐसा विश्वास रहा है और ऐसा देखने में आता है। और बूढ़ा देव की स्थापना किस स्वरूप में होती है? बूढ़ा देव की स्थापना भी सल्ला गांगरा के रूप में होती है। जी, मेरा ये भी एक सवाल था, सल्ला गांगरा क्या है? सल्ला गांगरा ये है, सल्ला माने पिता शक्ति और गांगरा माने माता शक्ति। तो सल्ला और गांगरा माने माता और पिता। जी। अच्छा, उनके स्वरूप में मतलब क्या तस्वीर लगाते हैं? कैसे? मतलब तस्वीर नहीं रहती जी, मात्र उनको मानते हैं कि ये हमारी सल्ला शक्ति है, हमारी गांगरा नहीं, शक्ति। मैं यही पढ़ रहा था जब आदिवासी समाज के बारे में, तो जो जिस प्रकार से ये बना हुआ है ना जी, ये चिन्ह है, जो ये चिन्ह मुख्य रूप से जी, ये हमारा सतरंगी ध्वजा जो है जी, यही हमारा पूरा दर्शन कराता है। ये 1 देव, 2 देव वाले, 3 देव, 4 देव, 5 देव, 6 देव, 7 देव वाले। अच्छा।